नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून पर नहीं लगाएगा रोक, मुसलमानों की आपत्तियां और केरल का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट इस कानून की संवैधानिक वैधता की जांच जरूर करेगा और 3 प्रमुख मुद्दों पर बहस के बाद अंतरिम निर्देश जारी कर सकता है। इस मामले में 20 मई को सुनवाई प्रस्तावित है, जिसमें मुस्लिम संगठनों की आपत्तियां और केरल जैसे राज्यों की चिंता को ध्यान में रखते हुए चर्चा होगी। 3 प्रमुख मुद्दे जो बहस के केंद्र में हैं। वक्फ बाय यूजर की वैधता, इसमें वे संपत्तियां आती हैं जो लंबे समय से धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होती रही हैं, भले कि उनके पास कोई कानूनी दस्तावेज डीड ना हो। वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था के तहत ऐसी संपत्तियों को वक्फ माना जाता रहा है। वक्फ बोर्ड की संरचना। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद जैसे निकायों में केवल मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, लेकिन नए कानून में पदेन सदस्यों के अलावा गैर मुस्लिमों को भी स्थान दिए जाने की संभावना है, जिससे वक्फ की धार्मिक प्रकृति पर सवाल उठ रहे हैं। कलेक्टर की जांच का अधिकार। संशोधित कानून में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि कलेक्टर को संदेह है कि कोई संपत्ति सरकारी है तो जांच पूरी होने तक वह संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मुस्लिम संगठन इसे वक्फ अधिकारों में सरकारी हस्तक्षेप मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह स्पष्ट किया है कि 1995 के मूल वक्फ अधिनियम पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगेगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार को 19 मई तक अपने अपने लिखित पक्ष जमा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की स्थिति। सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अभी वक्फ बॉय यूजर के तहत जो संपत्तियां अधिसूचित हैं उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं की जाएगी। वक्फ कानून बनाम संविधान। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों के स्वतंत्र प्रबंधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की स्वच्छता देता है। सिब्बल ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि वक्फ केवल वे लोग बना सकते हैं जो 5 वर्षों से इस्लाम धर्म मान रहे हों। कोर्ट में तीखी बहस। सुनवाई के दौरान CJI और सॉलिसिटर जनरल के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल करेगी। SG ने स्पष्ट किया कि पदेन सदस्यों को छोड़कर 2 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होंगे।